ये कहानी टेसा नाम की एक लड़की के ऊपर आधारित है जिसका बॉयफ्रेंड होने के बाद भी उसे एक दूसरे लड़के से प्यार हो जाता है और वो उसके साथ पहली बार घपाघप करती है। अब इसके बाद टेसा के साथ क्या क्या होता है ये हम आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं। हेलो गाइस, आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ उसका नाम है आफ्टर, जो 2019 में रिलीज़ हुई थी। मूवी की शुरुआत में हम टेसा को देखते हैं जो अपनी कहानी हमें सुना रही होती है। वो बताती है कि जब मैं हार्डिन से मिली तो मेरी पूरी लाइफ पूरी तरह से चेंज हो गई। इसके बाद कहानी फ्लैशबैक में जाती है। हम देखते हैं टेसा का स्कूल अब ख़त्म हो चुका है और वो अपनी कॉलेज की पढ़ाई के लिए अब एक दूसरे शहर में जाना चाहती है, मगर उसकी मॉम उसे लेकर बहुत परेशान है, इसलिए वो उसे जाने की परमिशन नहीं दे रही थी। लेकिन टेसा फिर भी अपनी मॉम को जाने के लिए मना ही लेती है। दरअसल टेसा बचपन से ही वो सब करती आ रही है जो उसकी मॉम पसंद करती हैं। यहाँ तक कि उसका बॉयफ्रेंड नोआ को भी उसकी मॉम ने सिलेक्ट किया था। नोआ पहले टेसा का बेस्ट फ्रेंड था पर अब वो उसका बॉयफ्रेंड भी है। आज पहली बार टेसा अपनी मर्जी से कुछ कर रही है, इसलिए वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। इसके बाद उसकी मॉम और नोवा उसे कॉलेज छोड़ने जाते हैं, पर वहाँ पर उसकी रूममेट उसकी मॉम को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, इसलिए टेसा की मॉम उसे अपना रूम चेंज करने के लिए बोलती है। लेकिन टेसा उन्हें मना कर देती है और बोलती है वो बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान देगी। अगले दिन टेसा कॉलेज जाती है। वहाँ पर वो एक लड़के से मिलती है जिसका नाम लिंडन होता है और उन दोनों की अच्छी दोस्ती भी हो जाती है। टेसा को इंग्लिश लिटरेचर बहुत पसंद है, पर जॉब पाने के लिए उसे मजबूरी में इकोनॉमिक्स पढ़ना पड़ता है। इसके बाद टेसा अपने रूम में आकर नहाने चली जाती है। फिर जब वो बाथरूम से बाहर निकल रही होती है तभी वो हार्डिन नाम के एक लड़के को देखती है जो उसके रूम में ही बैठा होता है। दरअसल टेसा के रूममेट सेफी और हार्डिन फ्रेंड्स हैं और हार्डिन उससे मिलने आया है। फिर वो टेसा को अपने साथ पार्टी में चलने के लिए बोलते हैं, लेकिन टेसा उन्हें मना कर देती है। टेसा हमेशा पढ़ाई ही करती है, उसे बाकी स्टूडेंट की तरह एंजॉय करना पसंद नहीं होता। कुछ दिनों बाद स्टेफी फिर से टेसा को पार्टी में चलने को कहती है और इस बार टेसा उसे मना नहीं कर पाती। फिर वो दोनों उस पार्टी में जाते हैं जहां हार्डिन और उसकी एक्स गर्लफ्रेंड मोली भी थी। वो सभी लोग ड्रिंक कर रहे होते हैं, लेकिन टेसा ड्रिंक नहीं करती। फिर वो सभी ट्रूथ और डेयर गेम खेलते हैं, जिस दौरान मोली टेसा से पूछती है कि तुमने पिछली बार घपाघप कब किया था, लेकिन टेसा इसका कोई जवाब नहीं देती। इस पर सभी लोग समझ जाते हैं कि टेसा भी वर्जिन है। इसके बाद मोली उसे डेयर देती है कि उसे हार्डिन को किस करना पड़ेगा। फिर हार्डिन उसे किस करने के लिए उसके पास आता है, पर तभी टेसा वहाँ से उठकर बाहर चली जाती है। फिर वो अपने बॉयफ्रेंड नोआ को कॉल करती है और नोआ भी समझ जाता है कि वो एक पार्टी में गई है और इसी वजह से दोनों में लड़ाई हो जाती है। इसके बाद वो एक रूम में जाती है जहाँ उसकी पसंद की बहुत सारी बुक्स होती है। टेसा उन बुक्स को देख ही रही होती है, पर तभी वहाँ पर हार्डिन भी आ जाता है और उसे बोलता है कि तुम मेरे रूम में क्या कर रही हो। इसके बाद वह फिर से टेसा को किस करने उसके पास आता है, पर टेसा वहाँ से चली जाती है। अगले दिन क्लास में हार्डिन और टेसा एक टॉपिक को लेकर बहस हो जाती है। टेसा प्यार में बिलीव करती थी, पर हार्डिन को प्यार में बिल्कुल भी बिलीव नहीं था। क्लास के बाद टेसा लिंडन को हार्डिन के बारे में बताती है। इस पर लिंडन उसे बोलता है कि हार्डिन कुछ दिनों से काफ़ी डिस्टर्ब है, इसलिए वो ऐसा बिहेव कर रहा है। दरअसल हार्डिन के डैड और लिंडन की मॉम शादी करने वाले हैं। हार्डिन के डैड ने उसकी मॉम को छोड़ दिया है और वो अब लिंडन की मॉम से शादी कर रहे हैं। फिर अगले दिन ये दोनों एक कैफ़े में मिलते हैं जहाँ इन दोनों में फ्रेंडशिप हो जाती है। इसके बाद हार्डिन उसे एक लेक के पास लेकर जाता है। फिर वो वहाँ पर स्विमिंग करने लगता है और वो टेसा को भी अपने साथ आने के लिए कहता है। टेसा पहले तो मना कर देती है, पर बाद में वो भी स्विमिंग करने लगती है। वहाँ पर वो दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और पहली बार एक दूसरे को किस करते हैं। इसके बाद टेसा उसे बोलती है कि वो नोवा से ब्रेकअप कर लेगी क्योंकि उसे चीट करना ठीक नहीं होगा। इस पर हार्डिन उसे ऐसा करने से मना कर देता है और बोलता है मैं तुम्हें कभी भी डेट नहीं करूँगा क्योंकि मैं प्यार में बिलीव नहीं करता। अब ये सुनकर टेसा को गुस्सा आ जाता है और वो अपने हॉस्टल वापस आ जाती है। वो उसे इग्नोर करने की कोशिश तो करती है, पर उसे हार्डिन के ही सपने आने लगते हैं। अगले दिन नोवा उसे मिलने आता है और टेसा उसे देखकर बहुत खुश होती है। फिर रात में वो दोनों एक पार्टी में जाते हैं
वहाँ पर एक लड़का टेसा के ऊपर चांस मारने की कोशिश करता है, जिसको देखकर हार्डिन को बहुत गुस्सा आता है और वो वहीं पर उसकी कुटाई शुरू कर देता है। दूसरी तरफ नोआ आज रात टेसा के साथ ही रहता है। नोआ के सो जाने के बाद टेसा को लंदन का मैसेज आता है और वो उसे अपने घर आने को बोलता है। फिर टेसा लंदन के पास जाती है, तब वो उसे बताता है कि वो हार्डिन के साथ ही रहता है। वो कहता है आज हार्डिन की उसके डैड के साथ लड़ाई हुई है, इस वजह से वो बहुत ज़्यादा सैड है। अब टेसा उसके पास जाती है और उससे बात करने लगती है। हार्डिन भी उससे उस दिन के लिए माफ़ी मांगता है। उसके बाद वो दोनों हार्डिन के रूम में आ जाते हैं और पूरी रात पलंग तोड़ घपाघप करते हैं। अगले दिन जब टेसा हार्डिन के घर से निकल रही होती है, तभी नोआ वहाँ पर आ जाता है। वो उसे पूछता है कि कल रात तुम कहाँ पर थी। इस पर टेसा उसे बोलती है कि मैं अपने एक दोस्त के घर पर थी। अब ये दोनों आपस में बहस कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर हार्डिन आ जाता है। हार्डिन को देखकर नोआ समझ जाता है कि टेसा ने कल रात इसके साथ पलंग तोड़ घपाघप किया है, इसीलिए वो टेसा से ब्रेकअप करके वहाँ से चला जाता है। अब इससे टेसा भी बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाती है और वो 2-3 दिन तक किसी से बात नहीं करती। फिर एक दिन वो हार्डिन से मिलती है। उसको बोलती है कि मेरी लाइफ में नोआ से ज़्यादा तुम इम्पोर्टेंट हो, क्योंकि उसे तो मेरी मॉम ने सिलेक्ट किया है और तुमको मैंने सिलेक्ट किया है। मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ। अब हार्डिन भी रिलेशनशिप के लिए मान जाता है। वो एक दूसरे को डेट करने लगते हैं। ये दोनों एक दूसरे के लिए इतने पागल हो जाते हैं कि बस दिन रात घपाघपी करते रहते हैं। अब एक दिन जब ये दोनों टेसा के रूम में पलंग तोड़ रहे होते हैं कि तभी टेसा की माँ वहाँ पर आ जाती हैं और उन्हें ऐसा करते हुए देख लेती हैं। वो टेसा पर बहुत गुस्सा करती हैं और उसे हार्डिन से ब्रेकअप करने के लिए बोलती हैं, लेकिन टेसा उन्हें ऐसा करने से मना कर देती है और बोलती है मैं बस हार्डिन से प्यार करती हूँ और मैं उससे ब्रेकअप नहीं करूँगी। यह सुनकर टेसा की मॉम बहुत गुस्सा हो जाती हैं और उसे पैसे देना बंद कर देती हैं। अगले दिन हार्डिन उसे एक फ्लैट में लेकर जाता है जहां वो उसके साथ लिविंग में रहना चाहता था। रात को हार्डिन उसे एक वेडिंग पार्टी में लेकर जाता है जहां पर उसके डैड और लंदन की मॉम शादी हो रही थी। फिर हार्डिन टेसा को बताता है कि वो अपने डैड से बहुत नफरत करता है, क्योंकि जब वो बहुत छोटा था तब उसके डैड ने किसी से बहुत सारे पैसे उधार लिए थे, जिस वजह से उसकी मॉम को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा और इसी वजह से वो आज तक अपने डैड से नफरत करता है। फिर वो दोनों वापस अपने फ्लैट में आते हैं और पूरी रात पलंग तोड़ घपाघप करते हैं। अगले दिन हार्डिन की एक्स गर्लफ्रेंड मोली उसे मैसेज करती है, जिसे टेसा पढ़ लेती है। फिर वो हार्डिन से पूछती है कि तुम्हें ये मैसेज क्यों कर रही है। इस पर हार्डिन उसे बोलता है कि तुम उसे इग्नोर करो, पर टेसा इस बात पर हार्डिन से झगड़ने लगती है। हार्डिन गुस्सा होकर वहाँ से बाहर चला जाता है। अब रात बहुत ज़्यादा हो जाती है पर हार्डिन घर नहीं आता, इसलिए टेसा परेशान हो जाती है और वो हार्डिन को ढूंढने जाती है। तभी वहाँ उसे हार्डिन का एक फ्रेंड मिलता है और वो उसे हार्डिन का पता बताता है। फिर टेसा वहाँ पर जाकर देखती है। वहाँ पर स्टेफी और मोली आपस में बातें कर रहे होते हैं। फिर स्टेफी टेसा से पूछती है कि तुम मेरे साथ हॉस्टल में क्यों नहीं रहती। इस पर टेसा उसे बोलती है कि मैं हार्डिन के साथ फ्लैट में रहती हूँ और हम लिविंग रिलेशनशिप में रहते हैं। ये सुनकर मोली अपसेट हो जाती है, क्योंकि वो अभी भी हार्डिन से प्यार करती थी। तभी हार्डिन भी वहाँ पर आ जाता है। उसे देखकर मोली टेसा को बताती है कि जिस दिन हम लोग ट्रूथ और डेयर खेल रहे थे उसी दिन हमने हार्डिन को एक डेयर दिया था। फिर वो उसे एक वीडियो दिखाती है जिसमें हार्डिन बोल रहा होता है वो बहुत आसानी से टेसा को पटा लेगा और उसके साथ पलंग तोड़ घपाघप भी करेगा। ये देखकर टेसा बहुत अपसेट हो जाती है और वहाँ से जाने लगती है, पर हार्डिन उसे रोकते हुए बोलता है कि ये बहुत पुरानी बात है, तब मैं तुम्हें जानता नहीं था, इसलिए मैंने ये डेयर एक्सेप्ट किया, लेकिन अब मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। लेकिन टेसा उस पर विश्वास नहीं करती और अगले दिन अपने घर आ जाती है। फिर वो अपने मॉम से माफ़ी मांगती है और उसकी मॉम भी उसको माफ़ कर देती है। इसके बाद वो नोआ के पास जाती है और उसे सॉरी बोलती है, इस पर नोआ भी उसे माफ़ कर देता है और वो दोनों फिर से फ्रेंड बन जाते हैं। अब उसे एक जॉब की ज़रूरत थी, इसलिए वो हार्डिन के डैड की बताई हुई कंपनी ज्वाइन कर लेती है। फिर अगले दिन जब वो अपनी क्लास में आती है तब वहाँ पर हार्डिन ने टेसा के लिए एक लेटर लिखकर उसकी टीचर को दिया था। वो लेटर टेसा को दे देती है। इसके बाद टेसा उस लेटर को लेकर उसी लेक के पास जाती है जहाँ पर उसने पहली बार हार्डिन को किस किया था। उस लेटर में हार्डिन ने लिखा था कि मैं कभी भी
प्यार पर विश्वास नहीं करता था, पर जब से मैं तुमसे मिला हूँ प्यार को लेकर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हो गया है। इस दुनिया में मैं सबसे ज़्यादा तुमसे ही प्यार करता हूँ, पर मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया और इसके लिए मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। उस लेटर को पढ़ने के बाद हार्डिन भी उधर आ जाता है और टेसा भी उसे माफ़ कर देती है और यहीं पर ये मूवी समाप्त हो जाती है। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक ज़रूर कर दें, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।